नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सड़क पर ड्यूटी अंजाम देने वाले होमगार्ड अशरफ अली की सताइश और पेश किया गुलदस्ता। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी फूड एंड डेयरी नुमाइश व कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। धान की खरीदारी मामला, टीआरएस कायदीन का आज भी रियासत के कई मुकामात पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। राज ठाकरे को फौरी गिरफ्तार किया जाए, रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी का मुतालबा। जलपल्ली म्यूनसिपल में जारी वाटर लाइन के कामों का म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने किया दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के हाईटेक्स में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी फूड एंड डेयरी नुमाइश व कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे मुल्क में भैंसों की तादाद गायों के बराबर है, लिहाजा भैंसों से दूध निकालने वाली मशीनें और दीगर जदीद आलात तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से डेयरी इंडस्ट्री की सलाहियत और इसके पैदावारी पहलुओं, मियार इख्तिरात, डिजिटल इस्तेमाल और दूध की मसनूआत की पैकेज को मंजर आम पर लाने में मददगार साबित होगी। वज़ीर मौसूफ़ ने यकीन ज़ाहिर करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी को तरक्की, ग़िज़ाइयत के पहलुओं, पैकिंग इख्तिरात के साथ ये कॉन्फ्रेंस ज़्यादा पैदावार लाएगी, रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। अपनी तकरीर के आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में जो डिमांड है वो भैंस के दूध का ज़्यादा डिमांड है, गाय के दूध का डिमांड नहीं। हम पास पूछते लोग, जब हम दूध बेचते थे, मैं हमारे मिनिस्टर साहब से कहता हूँ, साहब इसमें गाय का तो मिलावा नहीं है। पूछते थे हमको प्योर बफेलो मिल्क चाहिए, क्योंकि हम हैदराबादी चाय पीते हैं। हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय बहुत मशहूर है। वो ईरानी चाय बनती है तो ये भैंस के दूध से बनती है। तो डेयरी फार्म से नेक्स्ट टाइम पे हम बहुत फायदा होगा। इसलिए हमारे सीएम साहब ने दलित बंधु स्कीम लाई है। दलितों के लिए हर फैमिली को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले में हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर साहब तरासानी श्रीनिवास यादव साहब बहुत अच्छा रूल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद में दूध का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। अभी बताया गया कि हमारे पास 35% हम हैदराबाद में प्रोडक्शन निकालते हैं, 70% प्रोडक्शन महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आ रहा है। तो हम जहाँ तक हो सके हैदराबाद में डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और डेयरी इंडस्ट्री बहुत यकीनन थोड़ा टफ तो जरूर है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाए। और हमारे खासतौर से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से फार्मर्स आते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरीके से समझाएं कि डेयरी किस तरह करना चाहिए। और डेयरी में स्मॉल डेयरीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बड़े डेयरी चलाना है तो बड़ा मुश्किल होता है। और एक आदमी अगर 10-10 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब दलितों को दे रहे हैं, अगर एक 10 आदमी मिल जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और 10 मिलकर डेयरी में काम कर लेंगे तो मंथली 30,000 ले लेंगे। वो लोग तो 300-400 रुपए के रोज के लिए मजदूरी को जाते हैं, रोज 1000 रुपए मिलेंगे, खुद भी काम करेंगे तो डेयरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। उसके लिए हमारे जिम्मेदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे डायरेक्टर साहब से भी हमारी अपील है कि एक अच्छे से ऐसे कॉन्फ्रेंस लगाते रहे हमारे लिए, जहाँ जहाँ भी डेयरी फार्म विलेजेस में भी लगाकर उन्हें अच्छा ट्रेन कीजिए कि डेयरी किस तरह करना चाहिए। और मैं खास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कहीं नहीं है हमारे तेलंगाना के अंदर मोबाइल सर्विस है डेयरी फार्मर्स को। अगर डेयरी फार्मर्स को नंबर डायल करते हैं तो यहाँ से खुद मोबाइल गाड़ी आकर फार्मर्स के घर पर आकर जानवर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जानवर का सबसे अहम चीज है ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो चुका है। प्राइवेट अगर कराएंगे तो बहुत। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस चंद्रा शर्मा ने हैदराबाद में एक ट्रैफिक होमगार्ड को इसकी नेक नियति से अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर भरपूर सताइश की और बरसरे आम गुलदस्ता पेश करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुमा की सुबह एबिट्स के बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर कार रोककर होमगार्ड अशरफ अली से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा रोजाना अपनी सरकारी रिहायशगाह से एबिट्स के रास्ते हाईकोर्ट जाते हैं। ट्रैफिक होमगार्ड अशरफ अली उस वक्त एबिट्स में बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर ड्यूटी पर रहते हैं। चीफ जस्टिस ने हर रोज़ इस बात का मुशाहिदा किया कि अशरफ अली नेक नियति से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जो इस सिलसिले में होमगार्ड की कारकर्दगी से काफ़ी मुतासर हुए थे, उन्होंने आज जुमा की सुबह अपने काफ़िले को बाबू जगजीवन राम मुजस्समे के पास रोका और होमगार्ड अशरफ अली को शाबाशी देते हुए गुलदस्ता पेश किया।
और मुबारकबाद दी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है सर। मैं एबिट्स पीएस में ड्यूटी करता हूँ सर। डेली बीजीआर ड्यूटी करता हूँ सर। चीफ जस्टिस साहब को हम पास कराते सर, डेली फ्री लेफ्ट देते सर। ये बीजीआर हैवी ट्रैफिक का एरिया है सर, तो डेली सर मेरे को देखते हुए आते जाते सर। और आज सडनली कॉन्वे एकदम मेरे पास करे साहब, और मैं शॉक हो गया सर क्या हुआ बोल के। लेकिन सर चीफ जस्टिस साहब उतर के मेरे को वो के पेश करे सर, आप अच्छी ड्यूटी करते हैं, आप वेल डन, आप ऐसी ड्यूटी करिए, कीप इट अप बोल के बोले सर में से। अमरिंदर और मेरे इंस्पेक्टर एबिट्स और एसीपी एबिट्स सर भी एंड स्टाफ में से बहुत हैप्पी है सर, और मैं भी इससे बहुत खुश हूँ सर मेरी ड्यूटी से। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने एमएनएस लीडर राज ठाकरे की शरअंगेज़ी और माशरे में नफरत पैदा करने की साजिश पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की सियासी हैसियत नहीं है, इसीलिए वो माशरे में नफरत की बीज बोने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी ने कहा, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह राज ठाकरे ने हनुमान चालीसिया मस्जिद के सामने बजाने की हिदायत एमएनएस कारकुनान को दी है, इससे मुल्क ही नहीं बल्कि रियासत का माहौल भी ख़राब हुआ है। कहा, और ये अमन के लिए ख़तरनाक है। छोट भैया नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है, ये लोग अब मनमानी करके जो मस्जिदों को परमिशन मिला हुआ है, जो इस देश में कानून के मुताबिक काम हो रहा है, इस देश में ये कानून है कि हिंदू भाई मंदिर में पूजा करें, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, सब भाई भाई की तरह से रहें। ये इस चीज़ को तोड़कर जिनके पीछे कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जो चाहे बोल देते हैं। मैंने मांग किया कि ऐसे लोगों के, राज ठाकरे जैसे लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के इनको जेल में भेजो। ये मैं बात करने आया था। नहीं, मैं मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं हैं, आज के बेचारे वो कम मिलते हैं, मगर मेरे लिए मुख्यमंत्री से बढ़ के जो है ना पवार साहब हैं। मैं पवार साहब से मैंने पहली बार बोला है और इन्होंने मुझे वादा किया है कि आपकी ये बातें बिल्कुल बहुत सीरियस ली जाएंगी और आपका काम होगा। मैं देखता हूँ, एक वक्त वेट करता हूँ, उसके बाद क्या रिएक्शन करना है मैं करूँगा। आझमी साहेब, बोंगेंचा विषय जो आहे तो गाजतोय, परत राज ठाकरे 12 तारखेला ठाण्यात सभा घेतात आहेत। मुळात प्रश्न उपस्थित राहतोय की जो प्रतिवाद केला जातो की कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे बोंगे लावू नये ही भूमिका आहे, तर मग त्याच्या संदर्भात तुम्ही पवार साहेबांशी बोलला का आणि त्यांनी काय उत्तर दिलं? मैंने बोला कि ये जो है लाउड स्पीकर को परमिशन है उसके अंदर, और जो है इस तरह से लाउड स्पीकर तो इतना ज़्यादा बजता है। हमने जब 92 में भी ये हुआ था यहाँ पे दंगा कि लाउड स्पीकर उतारा जाए, उस वक्त हमने पूरा हिसाब लगाया कि एक साल में मस्जिद पे कितनी देर लाउड स्पीकर चलता है और दूसरे जो लाउड स्पीकर चलते हैं वो कितना चलते हैं। तो मस्जिद में सिर्फ 2 मिनट अजान होती है, तो इसके लिए इनको इतनी फिक्र है। लेकिन आज जाओ आप देखो, बियर बार के अंदर डीजे बजता है, सड़कों पर डीजे बजता है, नेता लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। और राज ठाकरे ने जो सभा किया शिवाजी पार्क में किया, जो साइलेंस जोन है वहाँ किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं। उस पर एक्शन होना चाहिए। पवार साहब ने सुना है, उन्होंने कहा नहीं ज़रूर इस पर कुछ करेंगे। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर मीरा फर्टिलिटी के सेकंड ब्रांच का रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हरीश राव ने डॉक्टरों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादीले ख्याल किया। इस इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर सुमिना रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। ओके, मना के लगाओ। आजकल अपने सोसाइटी में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। आजकल के फास्ट पेस लाइफ और एज आगे बढ़े बाद बच्चों के लिए रेडी होना
अपने खाने में पोल्यूशन, अनेक रीज़न्स के वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये फर्टिलिटी के इश्यूज़ को एक इनकन्वीनियंस के जैसा नहीं मानना चाहिए, इसको एक डिसीज़ के तरह मान के करेक्ट फर्टिलिटी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स के वजह से अपने को IUI, IVF के जैसा वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आपको जहाँ पे एथिकल और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल रहता है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेने से जल्दी फर्टिलिटी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज यहाँ पे मीरा फर्टिलिटी के बंजारा हिल्स के ब्रांच को इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री हरीश राव जी आए थे। इनॉग्रेशन के प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। उनके साथ साथ प्रोमिनेंट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर TS राव सर और प्रताप रेड्डी सर भी यहाँ पे आके हमारे ओकेशन को ग्रेस करे हैं। ये मीरा फर्टिलिटी का सेकंड ब्रांच है। हमारा फर्स्ट ब्रांच संतोष नगर LB नगर एरिया में ऑलरेडी है। ये सेकंड ब्रांच है। यहाँ पे फुल फ्लेश्ड फर्टिलिटी सर्विसेज लाइक IVF, IUI, लैप्रोस्कोपी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी में 5 पारे और 6 पारे कुरान मजीद का अहतमाम किया गया था। कल शब और आज शहर के कई मसाजिद में नमाज तरावी में कुरान मजीद की तकमील अमल में आई। इसी तरह मस्जिद कमालपोश वाक़ गौलीपुरा में तकमील कुरान मजीद के मौके पर हाफिज़ अनवरुल्लाह नक्शबंदी और दिगर मस्जिद के ज़िम्मेदारान की गुलपोशी की गई। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और हमारे सय्यात को हसनात से तब्दील फरमा। मालिक हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा। मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा। मालिक तेरे फज़ल खास के जरिए हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मालिक जो कुरान मजीद पढ़ा गया है उसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। जो सुना गया है उसे भी कबूलियत का दर्जा अता फरमा। मालिक बनाए रिसाले ज़वात बारगाह सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीयतन पेश फरमा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ख़जाना T हरीश राव की हिदायत पर आज हल्का असम्बली ज़हराबाद ने मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ शहर में रुकन असम्बली के मानिक राव की क़ियादत में बाइक रैली का अहतमाम किया गया। आज सुबह 11:30 बजे IB गेस्ट हाउस ज़हराबाद से बाइक रैली का आगाज़ हुआ, जो पस्तापुर चौराहे से गुजरता हुआ बागारेड्डी मुजस्समा आर्यनगर तक पहुंची। बादअज़ां बाइक रैली IB गेस्ट हाउस पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली के मानिक राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ना तो तेलंगाना को फ़ंड्स जारी कर रही है और ना ही किसानों से धान खरीद रही है। कहा गोया मरकज़ की BJP हुकूमत तेलंगाना से सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है। इस एहतजाजी मुजाहरे में TRS ज़हराबाद टाउन सदर सैयद मुहिउद्दीन, शेख फरीद रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे, विजय कुमार आत्मा कमेटी सदर नशीन, साबिक़ बल्दी सुदूर मंकाल सुभाष, मुरली कृष्णा गौड, मोहम्मद जहांगीर कुरैशी, मोहम्मद सिराज सरपंच रामनगर और मोहम्मद जाकिर ड्राइवर कॉलोनी के अलावा मोहम्मद अकरम फैयाज नगर व दीगर शामिल थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट। మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం 4వ తారీఖు నాడు మండల్ లెవెల్లో నిరసనలు తెలపాలి. అదేవిధంగా 6వ తారీఖు నాడు హైవేలు దిగ్బంధం చేయాలనే ఉద్దేశం. అదేవిధంగా నిన్నటి రోజున 7వ తారీఖు నాడు కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందట, జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందట పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి మన యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించినటువంటి వరి పంటను కొనాలనే ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా కొనాలి, ఎందుకు కొనరు అనేది ఒక సమస్య మీద మనం కూడా భారతదేశంలోనే అంతర్భాగం. మనం కూడా ఆ భారతదేశం ఒక భాగం, ఒక పిల్లలం మనం కూడా. అదేవిధంగా ఈరోజు కార్యక్రమం పట్టణాలలో అయితేనేమో
బైక్ ర్యాలీలు నిరసన, అదేవిధంగా గ్రామాల్లో అయితేనేమో ప్రతి ఊర్లో నిరసన తెలిపి వారి ఇంటి మీద మన తెలంగాణ కార్యకర్తలు ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రైతుల ఇంటి మీద ఈ యొక్క వరి కొనాలనే ఉద్దేశంతో నల్ల జెండాలు పెట్టమని ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ అందరికీ నేను నిజంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమం. ఒక విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన తెలంగాణ ఎంత అభివృద్ధి చెందింది, గతంలో ఎంత ఉండింది మనం ఆలోచించాలి. 2013లో ఎంత ఉన్నది, అంతకుముందు ఎంత ఉన్నది, అంతకుముందు ఎంత ఉన్నది, 2014 తర్వాత ఏమేమి జరిగినాయి అని మీరు ఆలోచించాలి. మీ అందరూ కూడా కొంత బేరీజ్ చేసుకోవాలి. అవును భయ్, అప్పుడు పెన్షన్ ఎంత ఉన్నది, ఇప్పుడు పెన్షన్ ఎంత ఉన్నది, అప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి ఉండిందా, ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది, అప్పుడు షాదీ ముబారక్ లేదు, ఇప్పుడు షాదీ ముబారక్ వచ్చింది, అప్పుడు రైతు బంధు లేదు, ఇప్పుడు రైతు బంధు వచ్చింది, అప్పుడు 24 గంటల కరెంటు లేదు, కరెంటు కూడా ఎంత బాధపడ్డా మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు కరెంట్ ఎట్లున్నా తెలుసు మీ అందరికీ. అదేవిధంగా అప్పుడు రైతు బీమా లేదు, ఇప్పుడు రైతు బీమా ఉంది, కేసీఆర్ కిట్ అప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్ ఉన్నది, అప్పుడు డీజిల్ రేటు, పెట్రోల్ రేటు, గ్యాస్ రేట్లు అప్పుడు ఎట్లున్నది, ఇప్పుడు ఎట్లు ఆలోచించండి. రాంబాబు ఆయన బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే 35 రూపాయలకే డీజిల్ వస్తుంది అన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే 35 రూపాయలకి డీజిల్ వస్తుంది అన్నారు, పెట్రోల్ వస్తుంది అన్నాడు, గ్యాస్ ధరలు తగ్గుతాయి అన్నాడు. మరి ఈ रियासत तेलंगाना से धान की खरीदारी मामले पर भैंसा शहर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KTR की हिदायत पर TRS कारकुनान ने अपने अपने मकानों पर सियाह परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और TRS जिला निर्मल सदर व मुधोल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की क़यादत में गडन्ना भवन TRS दफ्तर से मोटरसाइकिल एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाज में जी मुरली गौड़, साबिक़ा AMC चेयरमैन सिराजुद्दीन, साबिक़ा काउंसलर AMC चेयरमैन P कृष्णा, TRS जनरल सेक्रेटरी T रामू, साबिक़ा यूथ सदर अब्दुल वासिर रसूल और TRS क़ायदीन के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, అది కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం పక్షపాత వైఖరి కొనసాగిస్తుందో రైతులకు వ్యతిరేకంగా, ఎందుకంటే రైతులు పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనము అని చెప్పేసి వారు అనటం వలన తెలంగాణ రైతులకు చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందారు. మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఇప్పుడే కాదు ఏ పార్టీలో కనీసం 40-50 ఏళ్ళ నుంచి, అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కానీ, జనతాదళ ఉన్నప్పుడు కానీ, తర్వాత వాజ్పేయి నేతృత్వంలో BJP ఉన్నా కానీ వరి ధాన్యం కొన్నారు. ఇది రాజ్యాంగంలో రాశారు. మరి భారతరత్న అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం. मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र भैंसा की मसरूफ़ तरीन शाहरा टीपू सुल्तान चौक इलाके में वाक़ई सबा साड़ी सेंटर व ड्रेसेस के सामने मालिक मोहम्मद शाहिद की जानिब से आबदार खाना कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस M.A. मलिक ने अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद ने सब इंस्पेक्टर M.A. मलिक को तहनीत पेश की। जलपल्ली म्यूनसिपल के शाहजहां कॉलोनी में वाटर पाइपलाइन के फेज़ 2 के कामों का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर हाजी नवाब के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन मौजूद थे।
भाई साइलेंट हो जाओ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर शमसुद्दीन नबी साहब की हिदायत पर और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सविता अंसारी मैडम की हिदायत पर यहाँ शाहजहाँ में मिशन प्रगतिया का फेज़ 2 का काम चालू हुआ है। यहाँ की आवाम बहुत ही सालों से पानी के लिए मुतासर थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी पर आज यहाँ शाहजहाँ में काम चालू हुआ है। इंशाल्लाह ऐसे ही जहाँ जहाँ पानी के पाइपलाइन नहीं है वहाँ पर वाटर वर्क्स के ज़रिए वहाँ पर पानी के पाइपलाइन भिजाए जाएंगे और मिशन प्रगतिया के ज़रिए टैंकियों के ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँचाए जाएंगे। मैं तमाम आवाम का और यहाँ के ऑफिसरों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सड़क पर ड्यूटी अंजाम देने वाले होमगार्ड अशरफ अली की सताइश और पेश किया गुलदस्ता। वजीर दाखिला महमूद अली ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी फूड एंड डेयरी नुमाइश व कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। धान की खरीदारी मामला, TRS कायदीन का आज भी रियासत के कई मुकामात पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। राज ठाकरे को फौरी गिरफ्तार किया जाए, रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी का मुतालबा। जलपल्ली म्यूनसिपल में जारी वाटर लाइन के कामों का म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने किया दौरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।